हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसके मौर्य कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज रेलगाड़ी का ये आपका चौथा वीडियो होगा। इसके पहले 3 वीडियो हो चुका है। अगर कोई नए विद्यार्थी जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले 3 वीडियो क्या कर ले, देख ले। प्ले लिस्ट बना होगा रेलगाड़ी का, प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को क्या कर ले, देख ले दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 2 टाइप को क्या करेंगे, कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, पहला जो टाइप होगा दोस्तों, इस टाइप में हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई ट्रेन एक समान गति से चलते हुए आपको क्या है दोस्तों, एक लंबवत वस्तु के साथ साथ एक क्षैतिज वस्तु को क्या करे, पार करे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे प्यारे बंधु ध्यान से देखिएगा कि एक ट्रेन है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। एक ट्रेन जो है एक आपको लंबवत वस्तु के साथ साथ एक क्षैतिज वस्तु को क्या कर रही है दोस्तों, पार कर रही है। तो दोस्तों, यह ट्रेन जो है आपको लंबवत वस्तु में दोस्तों आपको पेड़ आ सकता है, खंबा आएगा और क्या आएगा, आदमी आएगा ना, बिजली का खंबा आएगा दोस्तों। यानी जो चीज यानी कोई ऐसी वस्तु जिसका क्या होता हो, ऊंचाई होता हो। मेरे प्यारे बंधु, हमने बोला कि कोई लंबवत वस्तु के साथ साथ किस क्षैतिज वस्तु को क्या करे, पार करे। क्षैतिज वस्तु में आपका प्लेटफॉर्म होगा, पुल होगा, सुरंग होगा और क्या होगा, ट्रेन होगा। तो मेरे प्यारे बंधु मानते हैं कि ट्रेन जो है एक समान गति से चलती हुई दोस्तों, इस पेड़ को आपको क्या है दोस्तों, खंबे को पार करने में कितना समय लेती है, T1 समय लेती है। जबकि यही ट्रेन उसी गति से चलते हुए इस क्षैतिज वस्तु को पार करने में कितना समय लेती है, T2 समय लेती है दोस्तों। तो जब भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है दोस्तों, तो आपसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। पहला पूछा जाता है कि एक समान गति से चल रही ट्रेन का चाल क्या होगा। दूसरा प्रश्न होता है दोस्तों कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 2 तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हमने बोला पहला कि ट्रेन की चाल पूछी जाएगी दोस्तों, और दूसरा आपको ट्रेन की लंबाई पूछी जाएगी। तो दोस्तों, जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन आए दोस्तों, सबसे पहले ट्रेन की चाल निकालना होता है कि ट्रेन की चाल कितनी होगी। तो मेरे प्यारे बंधु, आपको मालूम होने चाहिए दोस्तों कि D बराबर होता है ST। D बराबर क्या होता है, ST। कहने का मतलब दूरी बराबर चाल गुने क्या होता है, समय। दूरी बराबर चाल गुने क्या होता है, समय। तो हमको अगर क्या निकालना हो, चाल निकालना हो, स्पीड निकालना हो, तो मेरे प्यारे बंधु हम कह सकते हैं कि स्पीड बराबर क्या होगा दोस्तों, D/T, यानी डिस्टेंस बाई क्या होगा, टाइम, यानी दूरी बटा क्या होगा, समय। तो मेरे प्यारे बंधु, आपको इस ट्रेन की चाल पूछा जाएगा दोस्तों, तो अभी हमने बताया कि चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटा क्या होता है, समय। दूरी बटा क्या होता है, समय। तो जब भी इस प्रकार की प्रश्न आपको आए दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों, तो हमेशा जब भी कोई अगर ट्रेन एक समान गति से एक क्षैतिज वस्तु के साथ साथ लंबवत वस्तु को क्या करती है, पार करती है, तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको मालूम रहेगा दोस्तों। प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको हमेशा क्या रहेगा, मालूम रहेगा। तो यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना मीटर मालूम है दोस्तों, x मीटर। तो आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों कि चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। तो दूरी के रूप में हमेशा आपको प्लेटफॉर्म यानी क्षैतिज वस्तु की लंबाई को क्या करना है, लेना है। क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो बस दूरी की जगह पर आपको क्षैतिज वस्तु की लंबाई को लेना है और समय की जगह पर दोनों समय का क्या निकालना है, अंतर। इसको कह सकते हैं दोस्तों कि x बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, T1 माइनस क्या होगा, T2। T1 माइनस क्या होगा, T2। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए दोस्तों कि जब भी कोई क्या हो, ट्रेन एक समान गति से चलती हुई दोस्तों एक क्षैतिज वस्तु के साथ साथ एक लंबवत वस्तु को क्या करे, पार करे, तो आपको ट्रेन की जो क्या होगी दोस्तों, आपको चाल होगी, वो चाल बराबर होगी क्षैतिज वस्तु की लंबाई बटा समय का क्या होगा, अंतर होगा। देखिए दोस्तों, आपको प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई किसी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। मेरे प्यारे बंधु ध्यान से सुनिएगा, एक ट्रेन एक समान गति से चलती हुई एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। एंड T1 आपको कितना दिया है दोस्तों, 12 सेकंड। अब क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, गौर से सुनिएगा, कहा गया है कि जबकि 150 मीटर लंबे रेलवे पुल को 22 सेकंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। ये आपका रेलवे पुल की लंबाई आपको दी गई है दोस्तों, कितना दी गई है, 150 मीटर। और क्वेश्चन में कहा इस रेलवे पुल को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगता है दोस्तों, तो 22 सेकंड का समय लगता है। तो क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, तो बताइए कि ट्रेन की चाल और उसकी लंबाई कितनी होगी। तो मेरे प्यारे बंधु, 2 प्रश्न आपसे किया गया दोस्तों। पहला प्रश्न किया गया कि ट्रेन की चाल बताइए, फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया कि ट्रेन की
लंबाई भी क्या कीजिए बताइए। तो मेरे प्यारे बंधु हमने बोला जब भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आए तो सबसे पहले ट्रेन की क्या निकालना होगा, चाल निकालनी होगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं चाल कैसे होगा। तो हमने अभी भी सिखाया दोस्तों कि चाल बराबर जो होता है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, ट्रेन की जो चाल होगी दोस्तों, तो चाल बराबर दोस्तों हमने बताया कि क्षैतिज वस्तु की लंबाई बटा समय का अंतर। तो क्षैतिज वस्तु की जगह पर क्या दिया है, पुल दिया है, जिस पुल की लंबाई आपको कितना है दोस्तों 150 मीटर। इस 150 मीटर में हम समय का अंतर से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो मेरे प्यारे बंधु 22 में से 12 गया कितना हुआ, 10 हुआ कि नहीं हुआ। 22 में से 12 गया कितना आएगा, 10 आएगा। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी 15 मीटर पर क्या हो गया, सेकेंड हो गया दोस्तों। तो आपका ट्रेन की चाल निकल गई दोस्तों, यानी 15 मीटर पर सेकेंड। अगर ऑप्शन में अगर आपका चाल आपको मीटर पर सेकेंड दिया हो तो यही आंसर होगा। अगर 15 मीटर पर सेकेंड नहीं देकर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो 5 की टेबल में तीसरा बार में आता है, 5 3 15, तो 18 का टेबल पढ़ना होगा कितना बार, 3 बार, तो किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 18 3 54, यानी 54 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे प्यारे बंधु ट्रेन की चाल मीटर पर सेकेंड में कितना होगी, 15 मीटर पर सेकेंड, जबकि किलोमीटर में कहा जाए तो 54 किलोमीटर पर आवर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन था, आपका दूसरा क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, ट्रेन की लंबाई। तो मेरे प्यारे बंधु ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए आपको थोड़ा सा गौर करना होगा, बातों को समझना होगा दोस्तों। आपको ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए अगर देखना होगा, आप अगर लंबवत वस्तु को पार कराते हैं ट्रेन को तो तब भी आपको ट्रेन की लंबाई निकलेगी दोस्तों। अगर क्षैतिज वस्तु को पार कराते हैं तभी ट्रेन की लंबाई निकलेगी दोस्तों। लेकिन यहां पर देखना होगा कि कौन सा आपको वस्तु को लेने पर ट्रेन की लंबाई निकालना क्या होगा, आसान होगा। तो मेरे प्यारे बंधु आप जानते हैं कि जब भी कोई ट्रेन किसी लंबवत वस्तु को क्या करती है, पार करती है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होती है खुद की दूरी के क्या होती है, यानी खुद की लंबाई के क्या होती है, बराबर होती है। तो मेरे प्यारे बंधु हमने देखा सबसे आसान जो है ट्रेन की लंबाई निकालना कब होगा, जब इस इंसान को क्या यानी इस ट्रेन को क्या करेंगे दोस्तों, इस लंबवत वस्तु को क्या करेंगे, पार कराएंगे। जब लंबवत वस्तु की ट्रेन जब पार करेगी दोस्तों तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई की क्या होगी, बराबर होगी। तो आप जानते हैं दोस्तों कि ट्रेन की लंबाई यानी ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी के क्या होती है, बराबर होती है। कब, जब किसी लंबवत वस्तु को पार करती है दोस्तों। तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी दोस्तों यानी ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई बराबर चाल गुने क्या होगा, समय। आपका चाल जो दोस्तों दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड। आप कहेंगे 15 मीटर पर सेकेंड क्यों लिए हैं, आप तो 54 भी ले सकते थे। तो आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में मापी जाती है, कभी किलोमीटर में नहीं मापी जाती है। तो मेरे प्यारे बंधु यानी आपका चाल हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। अब समय लेना है तो समय देखना होगा कि आपको किसको, आप किस वस्तु को आप क्या कर रहे हैं, ट्रेन को पार करा रहे हैं दोस्तों। तो हमने बोला कि हम लोग किसको पार करा रहे हैं, तो इस आपको लंबवत वस्तु को। तो लंबवत वस्तु को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगा है दोस्तों, तो 12 सेकेंड। तो समय की जगह पर क्या लेंगे, 12। तो 15 12वां क्या होता है, 180। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, 180 मीटर होगी। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों एक रेलगाड़ी नीची चाल से चलती हुई किसी बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल एवं ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बंधु देखिएगा, कहा गया बिजली के खंभे को 15 सेकंड में, यानी पहला समय जो दिया है कितना समय दिया है, 15 सेकंड। जबकि आपको एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है दोस्तों, 200 मीटर, इसको पार करने में आपको कितना समय लगता है दोस्तों, तो 20 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है, सॉरी 25 सेकेंड लगता है दोस्तों। और इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है आपको, 25 सेकेंड। तो आपसे क्वेश्चन किया गया दोस्तों कि ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बंधु ट्रेन की चाल बराबर क्या होगी दोस्तों, आपको क्षैतिज वस्तु की लंबाई बटा क्या होगा, समय का अंतर। तो क्षैतिज वस्तु की लंबाई कितना है दोस्तों, 200 मीटर, और समय का अंतर तो 25 में से 15 क्या, 10। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी 20 मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में अगर पूछा जाए दोस्तों तो 5 चौका 20, तो 8 चौका 72, यानी 20 मीटर पर सेकेंड जो होता है 72 किलोमीटर पर आवर के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बंधु दूसरा प्रश्न में कहा गया ट्रेन की क्या ज्ञात कीजिए, लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई बराबर, ध्यान से सुनिए दोस्तों, यानी लंबाई बराबर, यानी हमने बोला जब भी लंबाई पूछे तो ट्रेन को हमेशा किसको पास कराना है दोस्तों, तो लंबवत वस्तु को कराना, क्योंकि यहाँ पे लंबाई निकालना क्या रहेगा, आसान रहेगा।
रहेगा। तो मेरे प्यारे बंधु, जब भी कोई ट्रेन किसी लंबवत वस्तु को पार करती है तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होती है यानी खुद की लंबाई के क्या होती है, बराबर। तो हम कह सकते हैं जब भी ये ट्रेन जब लंबवत वस्तु को पार करेगी इसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी इसकी लंबाई के क्या होगी, बराबर। तो दूरी बराबर ट्रेन की क्या होगी, लंबाई। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो चाल आपको मालूम है दोस्तों 20 मीटर पर सेकेंड, और समय जो है यानी इस लंबवत वस्तु को पार करने में कितना समय लिया गया दोस्तों, 15 सेकेंड। तो गुने क्या होगा 15, 15 दूना 30 यानी 300 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई क्या होगी दोस्तों, 300 मीटर होगी। दोस्तों अब हम लोग क्या है दूसरा टाइप देखेंगे दोस्तों। पहला टाइप के बाद हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा टाइप दोस्तों। तो मेरे प्यारे बंधु, दूसरा टाइप में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा जब कोई एक ट्रेन एक समान गति से चलती हुई किसी दो क्षैतिज वस्तु को क्या करे, पार करे। इसके पिछले टाइप में हमने आपको बताया दोस्तों कि जब कोई ट्रेन एक समान गति से चलती हुई एक लंबवत वस्तु के साथ साथ एक क्षैतिज वस्तु को क्या करे, पार करे। लेकिन अब हम लोग इस टाइप में पढ़ेंगे दोस्तों कि जब कोई ट्रेन एक समान गति से चलती हुई किसी दो क्षैतिज वस्तु को क्या करे, पार करे। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। पहला कि आपको ट्रेन की चाल पूछी जाएगी दोस्तों, और दूसरा आपको ट्रेन की लंबाई दोस्तों। तो आइए दोस्तों ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों एक ट्रेन है दोस्तों, आपको क्या है एक क्षैतिज वस्तु को पहला क्षैतिज वस्तु जो x मीटर की दोस्तों लंबाई की है दोस्तों, उसको पार करने में कितना समय लगता है, t1 समय लगता है। जबकि एक दूसरी आपको y मीटर लंबी क्या है क्षैतिज वस्तु है जिसको पार करने में कितना समय लगता है, t2 समय लगता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, ट्रेन की क्या ज्ञात कीजिए, चाल। तो मेरे प्यारे बंधु अभी अभी हमने आपको बताया था दोस्तों कि चाल बराबर जो होता है दूरी बटा समय। तो मेरे प्यारे बंधु दूरी जो लेना होगा ये दोनों क्षैतिज वस्तु के अंतर के क्या होगा, बराबर होगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो चाल निकालने के लिए दोनों दूरी निकालने आपको चाल निकालने के लिए करना क्या होगा, दूरी में किससे भाग करना होगा, आपको समय से। तो दूरी की जगह पर दोनों क्षैतिज वस्तु का क्या लेना होगा, अंतर। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि क्षैतिज वस्तु का अंतर, क्षैतिज वस्तु की लंबाई का अंतर में हम करेंगे क्या दोस्तों, समय के अंतर से क्या करेंगे, भाग करेंगे, समय के अंतर से भाग करेंगे। जब समय के अंतर से भाग करेंगे दोस्तों तो आपको ट्रेन की क्या हो जाएगी दोस्तों, चाल निकल जाएगी। क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी की जगह पर आपको दोनों क्षैतिज वस्तु का क्या लेना होगा, अंतर लेना होगा। जबकि समय की जगह पर दोनों समय का क्या लेना होगा, अंतर लेना होगा दोस्तों। जब आपको क्षैतिज वस्तु के अंतर में लंबाई के अंतर में जब आप समय के अंतर से भाग करेंगे तो एक समान गति से चल रही ट्रेन की लंबाई की चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, निकल जाएगी दोस्तों। प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे में क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलते हुए दो रेलवे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड एवं 32 सेकंड में पार कर जाती है। कहा क्या, एक रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलते हुए दो प्लेटफॉर्म को यानी आपको 30 सेकंड एवं 32 सेकंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि पहला प्लेटफॉर्म को आपको 30 सेकंड में पार करती है, जबकि दूसरे प्लेटफॉर्म को कितने समय में, आपको 32 सेकंड में दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों यदि दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई क्रमशः 120 मीटर और 150 मीटर, यानी पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है दोस्तों, 120 मीटर, जबकि दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है दोस्तों, 150 मीटर। तो क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि बताइए ट्रेन की चाल एवं लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बंधु सबसे पहले ट्रेन की हम लोग क्या निकालेंगे, चाल। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए दोस्तों सबसे पहले ट्रेन की चाल निकालनी होती है। तो ट्रेन की चाल बराबर हमने आपको बताया दोस्तों, क्या सिखाया कि चाल बराबर जो होगा क्षैतिज वस्तुओं की लंबाई का अंतर बटा समय का अंतर। तो 150 में से 120 गया तो कितना बचा, 30 मीटर बचा ना दोस्तों। अब समय का अंतर लेना है तो 32 में से 30 गया कितना हुआ, 2, भाग करेंगे दोस्तों कितने वर्ष में जाएगा, 15, यानी ट्रेन की चाल 15 मीटर पर क्या होगी दोस्तों, सेकेंड। अगर वही किलोमीटर में पूछा जाए तो 5 3 15, तो 18 का टेबल भी कितना बार, 3 बार, 18 3 54, तो 54 किलोमीटर पर आवर के क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी। अब दूसरा प्रश्न हमसे किया गया दोस्तों कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, ट्रेन की। तो मेरे प्यारे बंधु आपको मालूम होनी चाहिए, आप यहाँ पर क्या है दोनों क्षैतिज वस्तु है, तो आपको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप किसी भी एक क्षैतिज वस्तु को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ध्यान गौर से कीजिएगा दोस्तों, गौर ये करना है कि आपको ये सामने दो दो क्षैतिज वस्तु है दोस्तों, तो आपके मन में विचार आएगा कि हम कैसे ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको किसी एक क्षैतिज वस्तु को क्या करना होगा, लेना होगा। आप जो चाहें ले सकते हैं दोस्तों। तो मान लेते हैं हम पहला वस्तु को, पहला ही क्षैतिज वस्तु को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन में
अगर मान लेते हैं इस ट्रेन की लंबाई हमको मालूम नहीं है तो मान लेते हैं कि कितनी मीटर, x मीटर है। तो मेरे प्यारे बंधु, यानी जब भी कोई ट्रेन किसी क्षैतिज वस्तु को पार करती है, दोस्तों ने पिछला वीडियो में पढ़ाया था, तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होती है यानी दोनों क्षैतिज वस्तु की लंबाई के योगफल के क्या होती है, बराबर होती है। ट्रेन की लंबाई प्लस क्या होती है, क्षैतिज वस्तु की लंबाई के क्या होती है, बराबर। तो जब ये ट्रेन जब इस क्षैतिज वस्तु को पार करेगी दोस्तों, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी जो होगी खुद की लंबाई के साथ साथ किसको पार करेगी दोस्तों, तो क्षैतिज वस्तु की लंबाई को भी क्या करेगी, पार करेगी। तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वह x प्लस क्या होगी दोस्तों, 120 मीटर होगी। दोस्तों होगी कि नहीं होगी, x प्लस 120 मीटर। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो प्यारे बंधु, ट्रेन की चाल आपको मालूम हो गया दोस्तों कितना मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। समय जो मालूम है वो पहली प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लिए दोस्तों, ट्रेन 30 सेकेंड। तो समय की जगह पर क्या रखेंगे, 30 रखेंगे। क्लियर है दोस्तों, गुना करते हैं तो 15 थे क्या होगा 45 यानी 450। हमको x का वैल्यू निकालना है, 120 इधर प्लस में, उधर जाके क्या होगा माइनस होगा। तो 450 माइनस क्या हो जाएगा 120, तो घटाने पर होगा दोस्तों कितना हो जाएगा आपको, तो 330। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, 330 मीटर।